यहाँ पर दे रखा है गाइस कि 32 डिग्री का अनुपूरक कोण होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं हम लोग कि 32 डिग्री का अनुपूरक कोण, 32 डिग्री का अनुपूरक कोण माना x होगा, अनुपूरक कोण x होगा, जस्ट x होगा, x डिग्री होगा। इस तरह से हमने मान लिया। आई थॉट कि पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके क्लियर। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये रहा आपका 32 डिग्री और प्लस x, क्योंकि इसका अनुपूरक कोण x होगा, दोनों मिलकर के क्या 90 डिग्री के होने चाहिए, है ना। ये क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या 32 डिग्री का अनुपूरक कोण यानी जस्ट इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है। सो x को तो फर्स्ट में रखेंगे और इक्वल में जो भी 90 डिग्री दे रखा है उसको वैसे ही रहने देंगे 90 डिग्री, और इधर में 32 डिग्री जो प्लस का साइन है ना इधर लेफ्ट साइड में, इसको माइनस में हो जाएगा जब राइट में करेंगे तो इधर होगा आपका 32 डिग्री। ओके जस्ट x बराबर यहाँ पर देखिए ये 0 से 2 तो घटेगा नहीं, इससे लेंगे तो ये हुआ 10, 10 से 2 घटा आपका 8 बचा। अब यहाँ 9 था, चूंकि अब क्या हो गया 8 बच गया, क्योंकि एक हासिल दे दिया था इसने। तो 8 से अब 3 घटाएंगे, क्या बचेगा जस्ट 5। तो 58 हमारा राइट आंसर हुआ, यानी 32 डिग्री का अनुपूरक कोण कितना हुआ 58 डिग्री। ओके चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है कि 65 डिग्री का समपूरक कोण, क्या दे रखा है 65 डिग्री का समपूरक कोण, समपूरक कोण होगा। तो इसके लिए भी हम मानेंगे कि 65 डिग्री का समपूरक कोण जस्ट x होगा, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि x होगा। ओके बट हमें क्या पता है कि समपूरक कोण कितने डिग्री का होता है। मैं जानती हूँ कि समपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। ओके तो जस्ट यहाँ पर हो गया कि 65 डिग्री और प्लस इस 65 डिग्री का संपूरक कोण बताना है, तो जस्ट इसका x हमने माना है ना, तो 65 प्लस x और दोनों मिलकर के कितने डिग्री होने चाहिए 180 डिग्री होने चाहिए। ओके तो यहाँ पर x की वैल्यू जस्ट ज्ञात करनी है, x बराबर 180 डिग्री और इधर वाला 65 जो इस ओर आएगा तो माइनस में 65 बन जाएगा। ओके तो यहाँ पर घटाएंगे, देखिए 10 से 5 गया 5 बचा है ना, इधर अब आपका 7 बचा था, 7 में से 6 गया जस्ट 1 बचा। ओके और इधर 1 यानी जस्ट 115 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है ये देखिए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है कि 35 डिग्री का अनुपूरक कोण होगा। जस्ट पहले जैसा सवाल है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आई थॉट कि आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। तो ये दिया है आपका 35 डिग्री का अनुपूरक कोण, 35 डिग्री का अनुपूरक कोण जस्ट x मानेंगे। ओके ना 35 डिग्री का अनुपूरक कोण जस्ट x डिग्री हमने माना। ओके सपोज किया है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री प्लस x और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू जस्ट ज्ञात करना है, 90 डिग्री तो प्लस का है, ये 35 इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा। लेफ्ट से जब राइट की ओर आता है डिजिट तो माइनस में बन जाता है। अब x बराबर कितना हुआ ये देखिए 0 से 5 नहीं जाएगा, इस 9 से हासिल लेंगे तो ये हो गया आपका कितना 10, 10 में से 5 गया 5 बचा, इधर 8 में से 3 गया जस्ट 5, तो 55 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। 55 डिग्री विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है क्या। यहाँ पर दे रखा है कि 75 डिग्री का संपूरक कोण, 75 डिग्री का संपूरक, ओके संपूरक कोण। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा है, हम मानेंगे यहाँ पर x डिग्री। 75 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा x डिग्री। देखिए ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। सो x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, जस्ट बराबर में जो भी दे रखा है डिजिट उसको वैसे रहने देंगे। 75 इस ओर से इस साइड में आएगा तो ये माइनस में हो गया है ना। अब कटा लेते हैं, 10 से 5 गया आपका 5, इधर 7 से 7 गया 0 और 1, तो आपका 105 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसकी 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक 4 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बनने वाली कोण का मान होगा।
पहले तो ये एक अच्छी तरह से मैं घड़ी बना दूं, है ना। इसमें यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 12, इधर रहा 6, इधर रहा 3 एंड देन इधर रहा 9। 12 से जस्ट 1 एंड 2, यहाँ पर 4 और 5, 7 और जस्ट 8, 10 और 11 हो गया। बस इसमें घड़ी के सुई हमें कितने का मान ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तो इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से देखें तो एक समकोण हम अच्छी तरह से यहाँ ज्ञात कर सकते हैं इस वाले पर। तो समकोण हमें पता है कि 90 डिग्री का है ना। बट नीचे वाले पोर्शन के लिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि नीचे वाला पोर्शन जो होता है ना, ये क्या 180 डिग्री का होता है। बट इसमें नीचे कितनी रेखाएं होती हैं, 6 रेखाएं। तो हम कटा सकते हैं 6 3 18 और ये 0 30 डिग्री, है ना। तो मतलब नीचे के एक रेखा का मान हो गया आपका 30 डिग्री। खैर ऊपर का भी वही मान था, बट हाँ हम नीचे वाले का, क्योंकि समकोण तो आप अच्छे से निकाल सकते हो। तो अगर देखें तो 4 बजे तक ये 90 और इसमें हम 30 को ऐड ऑन कर दें तो कितना होगा, हम जानते हैं कि 9 3 12 यानी जस्ट 120 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां को देख लेते हैं कि 6वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। 15 मिनट में घड़ी की बड़ी सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका घड़ी। ओके 15 मिनट बोला है तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे इधर 12 6 3 एंड देन 9, है ना। इधर आपका रहा 1 2 4 5 6 7 और 8, इधर 10 और जस्ट 11 हो गया। बट हमें 15 मिनट यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बोला है, तो इसमें कितने डिग्री का कोण बनाएगी गाइस। आप जानते हो कि ये तो बस एक समकोण हुआ, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके 90 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। आई थॉट आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 30 डिग्री और 75 डिग्री है और तीसरा कोण होगा। तो हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है हमें 180 डिग्री पता है कि होता है। क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, लिख ही देती हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ओके गाइस ऑलराइट। तो ये तो हो गया। यहाँ पर देखिए कि बोला गया है कि एक जो है 30 डिग्री का, पहला कोण है 30 डिग्री का, दूसरा कोण है 75 डिग्री का, तीसरा कोण यहाँ पर कितने डिग्री का ये बताना है। तो इसके लिए x रखेंगे कि ये x डिग्री का है। टोटल मिल करके कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए गाइस, है ना। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को एड ऑन कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 5 0 5 और 7 3 10, 105 डिग्री और प्लस जस्ट x दिया है बराबर आपका 180 डिग्री। तो इस x को इधर रखेंगे, x और बराबर में 180 डिग्री दिया, इसको ऐसे रखेंगे, 105 इधर में आएगा तो ये माइनस का 105 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से अगर घटा लेगा इस तो क्या हमारा काम हो जाएगा, ये 0 में से 5 तो नहीं घटेगा, 10 से 5 घटाएंगे 5 और इधर आपका 7 में से 0 घटा जस्ट 7, तो ये आपका 75 डिग्री आंसर हो जाएगा। ओके ऑलराइट। सो 8 नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ये दिया है 8 नंबर की, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या है। कि त्रिभुज का एक कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो हमें त्रिभुज के कोणों का मान बताना है। ऑलराइट गाइस। तो यहाँ पर जस्ट ये रेशियो जो दे रखा है ना, इसको हम मानेंगे पहला वाला 2 रेशियो यानी 2x, प्लस दूसरा कोण है 3 रेशियो यानी 3x और प्लस चौथा कोण है 4 यानी जस्ट 4x बराबर तीनों कोणों का मान तो हमें पता ही है कि 180 डिग्री होता है। ओके तो यहाँ पर रखेंगे, देखिए 3 2 5 5 4 9, 9x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा 180 डिग्री और बटा में ये वाला जो आएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना है ना तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 डिग्री। ओके अब इतना तो हो गया। पहला कोण क्या था 2x, यानी 2x 2 गुने x होगा तो 2 गुने 20 हुआ ना।
तो जस्ट ये 2 गुने 20 डिग्री हो गया पहला कोण का मान। फिर दूसरा है 3x यानी 3 गुने 20। जस्ट यहाँ पर देखिए 40 लिख रखी है, थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट होता रहता है। खैर चौथा दे रखा है कि 4x है, तो ये तीसरा वाला 4 गुने जस्ट 20 रखेंगे। ओके, तो टोटल में करके पहला वाला तो 40 डिग्री हुआ, देन ये 3 to 6 डिग्री हुआ 60 डिग्री, एंड देन 4 to 80 डिग्री। क्लियर गाइस? तो 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री मान हो जाएगा इसका। ओके, आई थॉट कि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, चलिए वेट। क्लियर गाइस? तो ये अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। जस्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 9 नंबर में क्या दे रखा है। 9 नंबर अगर क्वेश्चन को हम देखें अच्छी तरीके से तो यहाँ दिया है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होगा। तो समबाहु यानी बराबर भुजा होता है। हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है फ्रेंड? तो त्रिभुज का मान जो होता है तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ओके, और समबाहु त्रिभुज बोला है तो समबाहु का मतलब पता है ना कि समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी सबकी भुजा बराबर। ओके, जस्ट यहाँ पर होगा कि जिस कोण की सबकी भुजा बराबर हो, तीनों कोणों की भुजा बराबर हो, यहाँ बराबर लिख देती हूँ, उसे हम समबाहु कहते हैं। ओके, बराबर हो, सबकी भुजा बराबर हो। तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि 180 है, इसको बस 3 से भागा कर देंगे, 3 छके 18 0 यानी 60 डिग्री का आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का जो तीनों कोण का मान होगा यहाँ पर एक एक कोण का 60 डिग्री मान पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि निम्न में न्यून कोण कौन है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है 90 डिग्री और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 72 डिग्री एंड देन तीसरा ऑप्शन दे रखा है 91 डिग्री एंड देन फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका है 105 डिग्री। तो यहाँ पर न्यून कोण हम किसे कहते हैं गाइस? न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये तो 105 है, ऐसे ही कट गया, 91 है, ये भी कट गया, और ये 90 है। न्यून कोण का मान कितना होना चाहिए? बस 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये आपका 72 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व किया। इससे आगे का जो वीडियो आएगा उसमें 10 क्वेश्चन